नमस्कार दोस्तों। 302 आईपीसी हत्या मर्डर ऑलरेडी इस सेक्शन पर इस धारा पर मैं पहले से बहुत से वीडियो बना चुका हूं। आज का ये वीडियो एक महत्वपूर्ण जानकारी पर है कि बहुत से केस ऐसे हैं जिसमें कोई आई विटनेस नहीं होता है, यानी किसी ने हत्या होते हुए नहीं देखा है कि इस व्यक्ति ने इसकी हत्या की है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का एक्यूजेशन होता है, आरोपी बनाए जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, सालों जेल में रहना पड़ता है और आसानी से जमानत नहीं होती है, कन्विक्शन भी होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी को आज मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। जब कभी ऐसा कोई केस आता है जिसमें कोई भी व्यक्ति आई विटनेस नहीं होता है कि किसी ने किसी की हत्या करते नहीं देखा है, तो वहां एक पॉइंट जनरेट होता है, वो है लास्ट सीन। कि अंतिम बार किसी व्यक्ति को किसी के साथ जाते देखा गया या किसी व्यक्ति को किसी के घर जाते हुए देखा गया। अब कोई व्यक्ति भी देख सकता है, किसी सीसीटीवी फुटेज में आप दिखाई दे सकते हैं, किसी वीडियो में आप दिखाई दे सकते हैं। तो उस सिचुएशन पर यह माना जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर यह डाउट है या संभावना है या शंका है कि इसने हत्या की होगी, और उसी आधार पर ऐसे व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है। और आरोपी जब बन गए तो भाई गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी हो गई तो आप जाएंगे जेल और करना होगा आपको बेल के लिए अप्लाई। अब बेल मिलेगी कैसे आपको, उसके लिए चाहिए ग्राउंड। तो फ्रेंड्स, जब अगर आई विटनेस ना हो तो वहां सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट सीन। अंतिम बार किसी व्यक्ति को किसके साथ जाते देखा गया या किस व्यक्ति ने किसी के घर में प्रवेश किया या मिलने गया या कोई कारण। तो जो व्यक्ति वहां पहुंचता है, जाता है, अगर उस ड्यूरेशन में यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि इस ड्यूरेशन में इस व्यक्ति की हत्या हुई, एक अनुमानित समय पोस्टमार्टम में आ जाता है कॉज ऑफ डेथ के साथ में कि कॉज ऑफ डेथ ये है, और एक अनुमानित समय हत्या का ये है कि इस बीच में इसकी हत्या की गई होगी, इसकी मृत्यु हुई है। तो उस ड्यूरेशन में अगर आपकी लोकेशन वहां पाई जाती है तो भाई इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो शक है वो हो सकता है पूरी तरह से यथार्थ में बदल जाए कि मतलब आपने हत्या की होगी, ऐसा विश्वास किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए हत्या का कारण क्या है, तो मोटिव जरूरी है कि कोई उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा हत्या किस प्रकार से की गई है, क्या चाकू मारकर कर दी गई या गोली मार दी गई या गला दबा दिया गया या जहर दे के कर दिया गया, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्तियों में हाथापाई हुई है, यानी आप अंतिम बार किसी व्यक्ति के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं, उस बीच में उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, और अगर यह लगता है कि हाँ कोई हाथापाई हुई होगी और कोई मारपीट हुई है, तो उस सिचुएशन में दोनों पार्टीज में इंजरीज हो जाती है, मतलब दोनों, जो मृतक है उसके शरीर पे भी इंजरी पाई जाती है और जिसने मारा है उसके शरीर पे भी इंजरी पाई जाती है। अगर लास्ट सीन का मैटर है और ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने उस व्यक्ति को मारा है, तो इंजरी उसकी बॉडी पर भी आनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर मारपीट हुई होगी तो कभी कभी ऐसा होता है। और अगर मान लीजिए उसके साथ जाते हुए देखा गया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इंजरीज नहीं है उसके बॉडी पर जबकि डिजीज के बॉडी पर इंजरीज हैं, और यह संभावना है कि हाथापाई हुई होगी, तो इसलिए उस पर्सन के पास एक बचाव का अच्छा साधन है, कि अच्छा कारण है उसके पास बचाव का, कि अगर मारपीट हुई थी तो मेरे ऊपर शरीर पर इंजरीज होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अब महत्वपूर्ण बात इसमें यह ध्यान रखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्चुअल काज ऑफ डेथ बताती है कि किस कारण से मृत्यु हुई। किसी को चाकू से अगर मान लीजिए मारा गया तो उसके खून, शरीर से खून ज़्यादा बह जाने से, गोली मारी गई तो गोली किसी ऐसे पार्ट में लगी जिससे उसकी सडन मृत्यु हो गई, और ड्यूरेशन क्या थी उस व्यक्ति की डेथ की। तो ये चीज़ें जब निकल के सामने आती हैं तो उस व्यक्ति पर जिसका के ऊपर आरोप है, अगर कहीं ना कहीं यह पाया जाता कि यह व्यक्ति ही अंतिम व्यक्ति था, उसके बाद इस व्यक्ति के पास कोई नहीं पहुंचा है, तो फिर यह माना जाता है कि इस व्यक्ति ने हत्या की होगी। लेकिन उस व्यक्ति की अगर लोकेशन कहीं अलग पाई जाती है तो बचाव का एक अच्छा कारण हो सकता है कि मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज में जिस टाइम पे अनुमान किया गया कि हत्या हुई है कहीं अलग पाया जाता है, या किसी व्यक्तियों के साथ में बैठा हुआ था अलग कहीं था मान लीजिए किसी पार्टी फंक्शन में था, कहीं काम कर रहा था, कुछ भी था, तो एक बचाव का अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से आपके मोबाइल की लोकेशन उस स्पॉट पर पाई जाती है उस ड्यूरेशन में, तो भैया सिचुएशन आप जान लीजिए कि फिर आपका फंसना तय है। सेकंड पॉइंट आता है मोटिव, कि हत्या का उद्देश्य। उद्देश्य से बिना तो कोई कारण होता ही नहीं, कोई काम होता ही नहीं है।
आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं, बस पकड़नी है तो भैया कहीं न कहीं जाना है, एक उद्देश्य होगा। तो सेम सिचुएशन हत्या के सिद्धांत पर भी लागू होती है कि आप किसी की हत्या तब करेंगे जब आपका कोई उद्देश्य होगा। अब आपका कोई उद्देश्य नहीं तो बिना उद्देश्य के आप ऐसे अपराध में नहीं फँसना चाहेंगे कि सबको पता है कि हत्या के अपराध में फँसने पर भैया 2 ही सज़ा होनी है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। तो इसलिए बिना कारण के कोई हत्या किसी की करेगा नहीं। किसी को मान लीजिए किसी की जान से खतरा है या उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है या अन्य भी बहुत से कारण हो सकते हैं, उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। तो उन कारणों से ही कोई किसी की हत्या करता है। तो आपको ये प्रूव करना होगा कि हत्या करने का कोई कारण नहीं है, तो मैं इसकी हत्या करूँगा क्यों? और अगर मृतक के बीच में और आरोपी के बीच में कोई हाथापाई हुई हो, कोई मारपीट हुई हो और आरोपी के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए जाते हैं, कोई खरोंच नहीं पाई जाती है, तो वो भी एक बचाव का अच्छा कारण हो जाएगा, भले ही उसमें लास्ट सीन का मैटर हो कि लास्ट सीन में वो देखा गया था। तो फ्रेंड्स, छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और आगे भी आपको ऐसे कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारियों वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। थैंक यू।